सीबीएसई वाले बच्चों, आपको लग रहा होगा भैया वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो वीडियो में बना रहा था क्योंकि मैं आजकल बेड़ा पार बैच में कंपार्टमेंट के बच्चों की तैयारी करवा रहा हूँ जिनके दुर्भाग्यवश अप्लाई करने के बाद भी मार्क्स नहीं बढ़े। तो उनकी जिम्मेदारी भी लेनी है, पहले कॉपी चेक करवाने से लेकर बच्चों के लिए अभियान चलाने से लेकर। और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो रिवैल्यूएशन हुआ इसमें काफ़ी बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। जिन बच्चों की मैंने कॉपी चेक करी थी उनमें से ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। बट मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि जिनके मार्क्स बढ़े उनका सेलिब्रेट करूँ और जिनके मार्क्स नहीं बढ़े उनको भूल जाऊँ। नो नो, बेड़ा पार बैच की शक्ल में उनको पढ़ाने से लेकर उनको गाइड करने से लेकर मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 12:21 बजे हैं, रात के 12:21 मिनट, 12:21 मिनट। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। आपका रिवैल्यूएशन हो गया, आपकी दूसरी मार्कशीट आएगी रिवैल्यूएशन के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिवैल्यूएशन के बाद अगर आप पास हो गए हो और आपको अपनी दूसरी मार्कशीट लेनी है तो ये बात आप अभी सुन लो, आपको अपनी पहले वाली मार्कशीट सरेंडर करनी पड़ेगी, तभी आपको रिवैल्यूएशन की मार्कशीट मिलेगी, अदरवाइज आपको रिवैल्यूएशन की मार्कशीट नहीं मिलेगी। सीबीएसई का साफ कहना है कि बच्चों को पहले अपनी पहले वाली मार्कशीट री इवेल्युएट जो मार्कशीट आई है उसको लेने के लिए उससे पहले वाली मार्कशीट को भाई सरेंडर करना पड़ेगा। वैसे आप अपनी मार्कशीट कहाँ देख सकते हो? अगर आपको डिजिटल फॉर्म में देखनी है तो आप डिजी लॉकर में देख सकते हो। लेकिन अगर आपको फिजिकल मार्कशीट चाहिए जो कि एक प्रॉपर मार्कशीट होती है प्रिंटेड, उसके लिए आपको अपनी पुरानी मार्कशीट को, अगर आपने उस स्कूल से ले ली है, नहीं ले ली है तो स्कूल के पास ही होगी, उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा रिवैल्यूएशन के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको उसके मार्क्स नहीं बढ़े और उसको लगता है उसके मार्क्स बढ़ेंगे तो बच्चा दोबारा से अपनी कॉपी देख सकता है। सीबीएसई ने इस बात की फैसिलिटी दी है। मतलब सीबीएसई पूरा ग्राउंड मैदानी जंग में आ चुका है। सीबीएसई का कहना है अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है तो भाई हमसे ले लो कॉपी दोबारा। तो अगर किसी बच्चे को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो बच्चा हमसे अपनी कॉपी चेक करवा सकता है तत्काल में और उसको फिर दोबारा वो सीबीएसई को चैलेंज कर सकता है। अब इससे ज़्यादा क्या फैसिलिटी लोगे आप सीबीएसई से, आप बताओ मुझे। अगर आप हमसे कॉपी चेक करवाना चाहते हैं या बेड़ा पार बैच में आना चाहते हैं, कंपार्टमेंट का जो बैच है इंप्रूवमेंट का, और हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का सेम पेपर होता है, कोई अलग अलग पेपर नहीं होता, सेम बिल्कुल सब कुछ होता है, बस नाम अलग अलग है। तो अगर आप हमसे कॉपी चेक करवाना चाहते हो अपनी, ताकि आप सीबीएसई को बोल सको हमारी प्रोफेशनल सर्विस, तो आप 9818777622 पर व्हाट्सएप करिए सीसी कॉपी चेकिंग। और अगर आपको बेड़ा पार बैच में आना है जो कि अभी फीस उसकी बस 2500 रुपये है, 3000 रुपये, लेकिन अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है उसका प्रूफ भेज के और आपके मार्क्स नहीं बढ़े या आपको आरटी दे दी गई, कंपार्टमेंट दे दिया गया, तो आप उस बैच में केवल 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 2500 रुपये की फीस देकर आ सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। क्या हुआ है? एक बच्चे ने अप्लाई किया केमिस्ट्री के लिए, उसकी केमिस्ट्री में आरटी थी, आरटी का मतलब रिपीट इन थ्योरी। केमिस्ट्री में अप्लाई किया, रिवैल्यूएशन हमसे कॉपी चेक करवाई, हमने उसकी कॉपी चेक करके दी। कॉपी चेकिंग में हमने उसको बताया भाई तेरे मार्क्स इतने बढ़ रहे हैं। अब उसके मार्क्स वो बढ़े भी, बल्कि उससे ज़्यादा ही बढ़ गए थे, मैंने बताए थे। लेकिन सीबीएसई के क्या अजब गजब काम बताऊं मैं आपको, उसको केमिस्ट्री में तो सीबीएसई ने पास कर दिया, लेकिन फिजिक्स में उसकी आरटी लगा दी, जबकि फिजिक्स में पहले से पास था और फिजिक्स में उसने अप्लाई भी नहीं किया था, तब भी उसको फिजिक्स में आरटी लगाकर फेल कर दिया गया। अब ऐसे बच्चों को मेरी सलाह है कि अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है और आपने जिस सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था उसमें आपके मार्क्स बढ़ गए, लेकिन किसी और सब्जेक्ट में, पीसीएम में से किसी एक में आपको आरटी दे दी गई, तो आप इसके लिए अप्लाई भी करिए और साथ साथ तैयारी भी करिए कंपार्टमेंट एग्जाम की, जिसके लिए आप बेड़ा पार बैच भी ले सकते हो या अपने लोकल लेवल पर पढ़ सकते हो। इसी का वेट मत करना कि सीबीएसई आपकी मार्कशीट को ठीक करेगी या सीबीएसई आपकी हेल्प करेगी। कोशिश करेंगे, मैं भी देख के बताता हूँ सीबीएसई के पोर्टल पे भी क्या आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। लेकिन आप उसका वेट मत करते रह जाना। सीबीएसई का पोर्टल में खोल लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। आप वेट मत करते रहना बस कि भाई सीबीएसई हेल्प करेगी, बस आप अभी से कंपार्टमेंट की तैयारी अपनी शुरू कर दो। ये खुला पोर्टल अभी दिख रहा हूँ मैं आपको, हाँ दिख रहा है, और ये आपका मुख्य वेबसाइट है। इस पर कोई नोटिफिकेशन आया क्या? एक्सटर्नल लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट, नहीं कुछ नहीं है, सॉरी कुछ नहीं आया भाई। परिणाम वाली वेबसाइट पे क्या आ रहा है? वही रिजल्ट आ रहा है, बस जो रिजल्ट आया था वो भी दे रखा है उन्होंने। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी शुरू करते रहें। मेरे पास हज़ारों बच्चों के ट्वीट आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे हमारी टीम को रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे, भैया मेरी मार्कशीट में तो ये गड़बड़ हो गई, मेरे तो नंबर घटा दिए, मेरे नंबर बढ़ा दिए। जितनी हो सकती है शक्ति से हम रिप्लाई भी कर रहे हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट मुझसे एक सेशन लेना है, एक काउंसलिंग सेशन या मुझसे बात करनी है, तो उसके लिए आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बच्चों
इतने कॉल बच्चे करते हैं, एक फ़ोन हम ऐसे देखते फ़ोन आया, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा फ़ोन आ जाता है। हमारे पास एक ही फ़ोन है। तो हमने एक फैसिलिटी शुरू करी कि सीरियस बच्चे, कुछ बच्चे तो बिना मतलब ही फ़ोन कर देते हैं, हालांकि वो परेशान होते हैं, बट वो बात वो मैसेज से भी पूछ सकते थे, बट नहीं। तो एक फैसिलिटी है जिसमें आप पेड सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ 5 मिनट का 500 रुपीज़ में 9818777622 पर। अगर आपको ऐसा करना है तो व्हाट्सएप पर लिखिए PC पेड कॉल या पेड सेशन, ठीक है। और काउंसलिंग की फ़ीस, काउंसलिंग भी आप मेरे साथ कर सकते हो, वो आप डिटेल ले सकते हो वहाँ पर, मैं आपसे बात करूँगा, आपके सारे सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके बाद एक बात और मैं आपसे कह दूं, अगर आप अपनी नई मार्कशीट चाहते हो, आप पास हो गए हो, तो आपको पुरानी मार्कशीट तो सरेंडर करनी ही पड़ेगी। और एक CBSE ने एक क्वेश्चनर दिया है, वेयर विल द रिवाइज रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन इश्यूज ऑब्जर्व। तो CBSE ने कहा हमारी साइट पर देख लो। व्हेन विल द मार्कशीट बी अवेलेबल टू सो द कैंडिडेट कैन यूज देम फॉर एडमिशन। तो उन्होंने कहा हमारी जो मार्कशीट है डिजी लॉकर पर तो एकदम आ गई है। और रिवाइज मार्कशीट वैन एवर एप्लीकेबल आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज are also being uploaded to the candidate DigiLocker accounts. For majority of the students, the same has been done on 21st of June. मतलब वो कह रहे हैं 20-21 जून तक हमने सबकी मार्कशीट दे दी थी। तो बस CBSE ने कहा है कि हमारे जो गाइडलाइन है वो उन्होंने दी है, मैं आपको सारी गाइडलाइन बता चुका हूँ ऑलरेडी। और CBSE कह रही हमने तो बहुत फेयर काम किया है। वैसे एक लड़की है झारखंड की, केजरीवाल उसका सरनेम है, उसके जो मार्क्स थे पहले कम थे, और जब उसने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया उसके 23 नंबर बढ़ गए, एंड नाउ शी इज हैविंग परफेक्ट स्कोर 500/500। सोचिए कितनी बड़ी बात है, रिवैल्यूएशन से कितना फ़ायदा होता है। एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि कंपार्टमेंट के फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए अभी CBSE फंसा हुआ है रिवैल्यूएशन के फंडे में, हालांकि CBSE ने रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी दे दिया है। एक बार जैसे ही CBSE रिवैल्यूएशन के फंडे से बाहर निकलेगी तो आप देखना CBSE तुरंत आपका रिजल्ट, मार्कशीट भी दे देगी और आपकी फॉर्म भी बाहर आ जाएंगे। तैयार रहिए अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ, फोटो के साथ, अपनी मार्कशीट के साथ, बिल्कुल तैयार रहिए। किसी भी क्षण सूचना आएगी कंपार्टमेंट के फॉर्म आ गए, और हम एग्जाम जानकारी पर आपको बताएंगे भी कि आपके फॉर्म आ गए। चिंता मत करिए, लेकिन कंपार्टमेंट का फॉर्म तो भर लोगे, पर कंपार्टमेंट की तैयारी तो करो। कहीं ट्यूशन लगाओ, सेल्फ स्टडी करो, या बेड़ा पार बैच। सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका बेड़ा पार बैच। जो कोर्स छोटा है वो भी रिवीजन में करवाऊंगा मैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अवेलेबल है। रिवैल्यूएशन वाले बच्चों के लिए 2500 रुपये, वैसे फीस 3000 रुपये। 9818777622 पर आप अप्लाई कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कि मुझे बेड़ा पार बैच में आना है। और कोई सवाल आपका हो, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया आपको कि मार्कशीट लेने के लिए आपको पहली मार्कशीट सरेंडर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई और सवाल हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों को शिकायत थी कि सर आपने जब कॉपी चेक करी थी तो आपने कहा था हमारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपके हमारे तो बढ़ गए। तो ये तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए आपको। तो ऐसा नहीं कि हमने आपकी कॉपी गलत चेक करी थी, हमने CBSE के सिस्टम से, हम प्रोफेशनल हैं, उसकी आंसर की को देखकर चेक करी थी। CBSE की एक पॉलिसी होती है, मॉडरेशन पॉलिसी। जब CBSE को लगता है इस बच्चे ने दोबारा अप्लाई किया है और कोई टीचर अच्छा मिल गया आपको, तो उसने आपको पास कर दिया, या CBSE ने आपको ग्रेस देके पास कर दिया। ट्रस्ट मी, हमारी कॉपी चेकिंग में आप एक अंश भी कमी नहीं निकाल सकते हो। हमने बहुत प्रोफेशनली पूरी रात जाग कर वहीं बैठकर कॉपी चेक करी थी आपकी। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। ध्यान रखिए, कोई भी सवाल बचा हो जिस बारे में वीडियो बना सकता हूँ। और 10th का सेकंड बोर्ड का रिजल्ट कल परसों में आ सकता है, बहुत जल्दी, मेरे गुप्त सूत्रों से पता चला है, आ सकता है। और आप अगर अपने रिवैल्यूएशन से, और हाँ एक सवाल बच्चों का ये भी था कि हमारी रिफंड कब मिलेगा अगर हमारे मार्क्स बढ़े हैं तो रिफंड CBSE आपके देना शुरू कर देगी परसों से। तो रिफंड के लिए परेशान ना हो, CBSE सबका रिफंड करेगी, ठीक है। हमने बात करी थी थ्रू सम सोर्सेज, तो CBSE बहुत जल्दी आपका रिफंड करेगी। आप रिफंड से बिल्कुल परेशान ना हो। मैं फिर कहता हूँ CBSE चाइल्ड फ्रेंडली बोर्ड, पर कुछ गड़बड़ इस बार CBSE से हुई हैं, और जिनको CBSE बहुत कोशिश कर रही है ठीक करने की। मैं आज देख रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी घंटों तक मीटिंग ले रहे थे, बहुत ज़्यादा दिन रात जाग कर काम कर रहे थे। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, और किसी से बहकावे में ऊल जुलूल कमेंट मत करिए, कोई गलत ट्वीट मत करिए, सरकार के खिलाफ कोई गलत, सरकार का विरोध आप कर सकते हो, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन गाली गलौज, गंदी गंदी बातें लिखना ही गलत है। कई अकाउंट फर्जी अकाउंट हैं जो बच्चे नहीं हैं और आपको भड़काने के लिए ऐसे अकाउंट बने हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के संपर्क में आकर किसी भी गलत तरीके कमेंट कर सकते, फंस भी सकते हो। मैं आपसे कहूँगा हमेशा अच्छे तरीके से, अच्छे चैनल से सरकार से बात करिए। अगर आप नहीं कर सकते, ट्वीट करिए, मुझे टैग करिए, CBSE को टैग करिए, आई विल रिपीट, आई विल रीट्वीट, आई विल हेल्प यू। दिन रात मैं आपके लिए काम करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ध्यान